होता। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो शख्स मेरे जिक्र से एराज करे, जो शख्स मेरे जिक्र से एराज करे तो हम उन्हें दुनिया में ज़िंदगी में तंग कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी को हम तंगी वाली ज़िंदगी बना देते हैं, उनकी ज़िंदगी को हम मायूसी वाली ज़िंदगी बना देते हैं, तंगी वाली ज़िंदगी बना देते हैं। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और हम उसे रोज़े क़यामत के दिन अंधा बना करके उठाएंगे। जो इंसान गुनाह करता है, अल्लाह तबारक व तआला की जिक्र से एराज करता है, मुंह मोड़ लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी को दुनिया में तंग हाल बना देता है। मुफस्सिर कराम इसकी एक तफसीर यह भी किया है कि जो इंसान दीन से एराज करता है, अल्लाह की जिक्र से मुंह मोड़ लेता है, गोया कि उसका कब्र में भी उसको अजाब दिया जाता है, उसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है, तंग कर दिया जाता है कि एक पसलियाँ दूसरे पसलियों में घुस जाते हैं। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, आए मेरे बंदो, अगर तुम हमारे दीन से एराज करोगे, हमारे जिक्र से मुंह मोड़ोगे, तो हम तुम्हें क़यामत के दिन अंधा बनाकर उठाएंगे। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा, वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से पूछेगा, सवाल करेगा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे तो दुनिया में आंखें दी थी, मैं तो दुनिया में देख रहा था, वक़द कुन्तु बसीरा, आज तुमने मुझे बिनाई, मेरी बिनाई को क्यों छीन लिया, मुझे अंधा बनाकर क्यों उठाया, हालांकि तुमने तो मुझे दुनिया में आंखें दी थी, मैं दुनिया में देखता था, मुझे चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मेरी आँखें की रोशनी तेज़ थी, आज तूने मेरी उस आँख को कैसे छीन लिया, तुमने मुझे अंधा बनाकर क्यों उठाया, तुमने तो दुनिया में मुझे आँखें दी थी। अल्लाह तबारक व तआला जवाब देगा, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा मा व कज़ालिकल यौमा तुनसा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि तुम्हारे साथ वैसे ही होना चाहिए था, क्योंकि हमारी आयत तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुमने हमारी आयतों को पसे पोस्ट डाल दिया, तुमने हमारी आयतों को झुठला दिया, तुमने हमारे आयतों की परवाह नहीं की, तुमने अपने मन मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारा। इसीलिए आज तुम्हारे साथ वैसा ही होना चाहिए था कि तुमने हमारे आयतों को भुला दिया, तो हमने भी तुम्हें अपने आप से गाफिल कर दिया, हम भी तुम्हारी तरफ नज़र रहमत की नज़रों से नहीं देखेंगे। मेरे भाइयों, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को भुला देता है, वह कज़ालिकल यौमा तुनसा, तो अल्लाह तबारक व तआला भी क़यामत के दिन उससे भुला देगा, अपने आप से गाफिल कर देगा। तो मेरे भाइयों, गुनाहों की वजह से हमारे ऊपर, गुनाहों की वजह से, नाफरमानियों की वजह से मुश्किलात आते हैं, आफतें आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे बंदो, तुम पर जो मुसीबत आती हैं, जो तकलीफ़ें आती हैं, जो फितने तुम पर रोनामा होते हैं, वो सब तुम्हारे बदअमालियों का नतीजा है, तुम्हारे करतूतों का नतीजा है। अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारे हर गुनाह के ऊपर पकड़ करेगा तो हमारा ज़िंदगी खसारा ही खसारा बन जाएगा, मरने के बाद भी हमें नुकसान उठाने वाले में से हो जाना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ू अन कसीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने तुम्हारे गुनाहों को, तो बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो हमने माफ़ कर दिया है, और ऐ मेरे बंदो, तुम पर जो मुसीबत आती हैं, तुम पर जो मुश्किलात आती हैं, तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ू अन कसीर। आए मेरे बंदो, तुम्हारे ऊपर जो मुश्किलात आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, तुम्हारी बदअमालियों की वजह से आती हैं, तुम्हारी बदअमालियों की वजह से आती हैं, तुम्हारी करतूतों की वजह से आते हैं, और वैसे तो हमने तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। गुनाहों के नुकसान में से एक ये भी है कि इंसान अपने इल्म से महरूम हो जाता है। इंसान इल्म हासिल करता है, 10-15 साल मदरसे में पढ़ने के बावजूद, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के बावजूद, इल्म हासिल करने के बावजूद इंसान जब गुनाह करता है तो उसके पास से इल्म को छीन लिया जाता है। यही वजह है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद इमाम मालिक के सामने दो जानू होकर बैठे और कहने लगे, इमाम मालिक के उस्ताद ना इमाम शाफी के उस्ताद इमाम मालिक कहते हैं, जब इमाम शाफी अपने उस्ताद के सामने बैठे तो उनके उस्ताद उनकी ज़हानत की फतानत को देखकर कहा कि खुदा की कसम,
अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों में नूर को पैदा कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों में नूर को पैदा कर दिया है, लेकिन याद रखना कि इस नूर को गुनाहों और नाफरमानियों की वजह से कभी नहीं बुझाना। इमाम शाफी कहते हैं, अपने उस्ताद से वाकई से कहते हैं कि मेरी कुव्वत हफ्स कमज़ोर हो गई, मेरी जहन कमज़ोर हो गई। तो उस्ताद ने जवाब देते हुए कहा कि तुम गुनाहों को छोड़ दो, क्योंकि ये इल्म अल्लाह का फजल है, अल्लाह का दिया हुआ फजल है, और ये फजल नाफरमानियों के पास नहीं रहता, उसके पास से छीन लिया जाता है। तो मेरे भाइयों, पता ये चला कि गुनाहों की वजह से हमारे पास जो इल्म होती है वो इल्म अल्लाह तबारक व तआला छीन लेता है। और यकीनी तौर पर ये देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मदरसे में पढ़ने के बावजूद, जो हदीसों को पढ़ने के बावजूद, कुरान करीम की तफसीर को पढ़ने के बावजूद वो अपने लाइन को चेंज कर लेता है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में चला जाता है। फिर मालूम यह होता है, कुछ दिन के बाद जब मुलाकात होती है तो ऐसा महसूस होता है कि लंबी लंबी दाढ़ी थी, उनको दाढ़ी को सफा चाट कर लिया, और ऐसा मालूम होता है, गुफ्तगू से, बातचीत करने से मालूम होता है कि वो कभी इल्म हासिल नहीं किया था, वो कभी मदरसे में पढ़ा ही नहीं था। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का फजल है, इल्म जिसको चाहता है अल्लाह अता करता है, जिसको चाहता है छीन लेता है। यही वजह है कि गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारे पास जो मौजूदा नियामतें रहती हैं उसको छीन लेता है। गुनाहों की वजह से मौजूदा नियामतें छीन लेती हैं और आने वाली नियामतों को रोक लेता है। हम सब के अब्बा और अम्मा अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम एक ही खता की वजह से, एक ही गलती की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जन्नत जैसी नियामतों से बाहर कर दिया था। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अन्ता व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा व ला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने कहा, आए आदम अलैहिस्सलाम, तुम और तुम्हारी बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर रहो। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अन्ता व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा, हमने कहा कि आदम, तुम और तुम्हारी बीवी उस जन्नत के अंदर रहो, उस नियामतों के अंदर रहो। व कुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा, और तुम उस जन्नत के अंदर रहो और वहाँ पे जो चाहो, जहाँ से चाहो, जितना चाहो खाओ पियो। व कुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा व ला तक़रबा हाज़िहि शजर, और उस दरख्त के करीब मत जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि तुम जन्नत के अंदर रहो, इस नेमतों के अंदर रहो, और जहां से चाहो, जितना चाहो तुम खाओ। वला तक़रबा, उस दरख्त के करीब न जाना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दरख्त के करीब जाने से मना किया था कि अगर तुम दरख्त के करीब जाओगे तो फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। और ऐसा ही हुआ। फ़अज़ल्लहुमा मिनश-शैतान, शैतान ने उन दोनों को लग़्ज़िशों में मुब्तला कर दिया। शैतान ने उन दोनों को बहकाया, फुसलाया, लग़्ज़िशों में मुब्तला कर दिया और उनको उन नियामतों से बाहर करवा दिया जिन पर वो थे। मेरे भाइयों, तो पता ये चला कि गुनाहों की वजह से, नाफरमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारे पास जो नियामतें मौजूद होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस नियामत को छीन लेता है, आने वाले नियामत को भी रोक लेता है। एक आदमी अच्छा खासा मालदार था, गुनाहों की वजह से, नाफरमानी की वजह से हमारे पास से अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ को छीन लेता है। एक आदमी अपने सदके का माल लेकर जा रहे थे, किसी गरीब घराने में, गरीब खानदान के घराने में जाकर पहुंचा। उसके दरवाजे पर जब वो अपने सदके का माल लेकर के पहुंचा तो उनके घरों के अंदर से मौसीकी की आवाज़ आई। वो आदमी जो सदके लेकर के गया था, वो आदमी घरों के अंदर से गाने बजाने का आवाज़ सुनी तो वह आदमी वहाँ से वापस चला गया और कहा, क्या मैं ऐसे इंसान को, अपने ऐसे लोगों को, ऐसे ख़ानदान वालों को मैं अपनी ज़कात का माल दूँ जो नाजायज़ रास्ते में इस्तेमाल करें? उसके पास वो अपने सदके को लेकर वापस चला जाता है और किसी और को दे डालता है। तो मेरे भाइयों, पता ही चला कि सदके का माल जो रोज़ी रोटी
उसके घर के पास से वो आदमी वापस लेकर आ जाता है, दरवाजे के पास पहुंचकर वापस ले आ जाता है और किसी और को दे देता है। तो इससे पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों की वजह से, नाफरमानी की वजह से हमसे रिज़्क़ को रोक लेता है, जैसा कि उस आदमी ने उसके दरवाजे के पास पहुंचकर भी रिज़्क़ को वापस लेकर चला आता है और किसी और को दे देता है। तो मेरे भाइयों, गुनाहों और नाफरमानियों के बहुत सारे नुकसानात हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि जो बात कही गई, अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले और सुनने वाले को सुनने और कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम को हर तरह की गुनाहों से महफूज फरमा, चाहे वो छोटी हो बड़ी, हर किस्म की गुनाहों से हिफाजत फरमा और हम तमाम को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जब तक हमें इस दुनिया में ज़िंदा रख, नेक अमल करने और दीन इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब भी हमारा ख़ात्मा हो ईमान इस्लाम पर हो। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।